हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को हमारे न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। और सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021। जी हां, टीएमसी ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से लड़ेगी चुनाव। सुशांत की मौत में ड्रग्स एंगल की जांच। 9 महीने बाद एनसीबी ने 12,000 पेज की चार्जशीट फाइल की। इस केस में रिया और शोविक समेत 33 आरोपी। महंगे एलपीजी सिलेंडर से मिलेगी बड़ी राहत। आईओसी ने बताया ऐसे करिए पेमेंट 50 रुपये का होगा फायदा। तो बताएंगे खबरों को विस्तार से दोस्तों। राशन कार्डधारी हो जाए सावधान, अब घर घर होगा सर्वे। राशन कार्ड कर दे सरेंडर, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ने पर रेलवे का बड़ा बयान। बताएंगे कि क्या कहा रेलवे ने। सोने के दाम में हुई भारी गिरावट। 12,000 रुपये सस्ता हुआ सोना। खरीदारी का है अच्छा मौका। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारी काम की खबरें निकल के आ रही है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, मेरे मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। टीएमसी ने जारी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से लड़ेंगी चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपनी कालीघाट आवास से 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी ने 3 सीटें अपनी सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को दी है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, मैं भवानीपुर सीट को शोभन देव चट्टोपाध्याय के लिए छोड़ रही हूँ। मैं केवल नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा, मैं 9 मार्च को नंदीग्राम जा रही हूँ और 10 मार्च को हल्दिया में नामांकन दाखिल करूंगी। सुशांत की मौत केस में ड्रग एंगल की बात करें दोस्तों, तो 9 महीने बाद एनसीबी ने 12,000 पेज की चार्जशीट फाइल की। इस केस में रिया और शोविक समेत 33 आरोपी। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। यह करीब 12,000 पेज के चार्जशीट में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक समेत 33 आरोपियों के नाम है। 5 को फरार बताया गया। इन दस्तावेजों में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान भी शामिल किए गए हैं। चार्जशीट के साथ 50,000 पेज के डिटेल्स एविडेंस है। इनमें आरोपियों के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट और उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेज समेत अन्य सबूत शामिल है। 200 से अधिक गवाहों के बयान को भी इसमें शामिल किया गया है। महंगे एलपीजी सिलेंडर से मिलेगी बड़ी राहत। आईओसी ने बताया ऐसे करिए पेमेंट 50 रुपये का होगा फायदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, रसोई की बढ़ती कीमतों से अगर आप भी परेशान हो चुके तो आपके लिए थोड़ी राहत की खबर है। फरवरी और मार्च में अब तक 4 बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और ये कुल बढ़ोतरी 125 रुपये प्रति सिलेंडर तक हो चुके हैं। लेकिन थोड़ी समझदारी से बुकिंग और पेमेंट करने पर आपको रसोई गैस की बढ़ती कीमतों में थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। अगर आप आईओसी का एलपीजी सिलेंडर इंडियन बुक करते हैं तो आपको फ्लैट 50 रुपये का फायदा हो सकता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और पेमेंट अमेजन पे से करना होगा। ऐसा करते आपको फ्लैट 50 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी है। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ने पर रेलवे का बड़ा बयान। जानिए क्या कहा रेलवे ने। तो आपको बता दें दोस्तों, भारतीय रेल ने लंबे समय बाद शुक्रवार से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री शुरू कर दी है। मुंबई समेत देश के अन्य बड़े शहरों में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी गई। वहीं रेलवे ने कहा कि कुछ स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी अस्थायी और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कदम उठाया गया। हाल ही में कुछ स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपये तक बढ़ाई गई है। रेलवे ने कहा कि कम दूरी वाले यात्रा के टिकट के दामों में बढ़ोतरी का भी मकसद महामारी के दौरान लोगों को गैर जरूरी यात्रा से रोकना है। साथ ही रेलवे ने कहा कुछ स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में हाल ही में बढ़ोतरी अस्थायी कदम है और इसका मकसद भीड़ भाड़ के जरिए संक्रमण को फैलने से रोकना है। ऐसा केवल कुछ स्टेशनों में किया गया जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी। साथ ही आपको बताएं कि रेलवे ने कहा कि मुंबई डिवीजन के 78 में से केवल 7 स्टेशनों में दाम बढ़ाए गए। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाने की शक्ति प्रमंडल रेलवे प्रबंधकों के पास 2015 से है। रेलवे ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है और यह प्रक्रिया कई वर्षों से है, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी कभी ही किया जाता है।
राशन कार्डधारी हो जाए सावधान, अब घर घर होगा सर्वे, राशन कार्ड कर दे सरेंडर, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड का पलामू जिला प्रशासन शहरी क्षेत्र में आयोग राशन कार्डधारियों के खिलाफ मुहिम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त शशि रंजन ने इस अभियान से पूर्व सभी आयोग राशन कार्डधारियों से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जाँच के दौरान पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने राशन कार्ड की समीक्षा के दौरान पाया कि शहरी क्षेत्र में राशन कार्डधारियों की संख्या अधिक है। इसको देखते हुए उपायुक्त ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया जो होम टू होम सर्वे कर आयोग का कार्डधारियों की जांच करेगा। उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र के सभी आयोग राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे अपने कार्ड को जल्द से जल्द सरेंडर करें। ऐसा न करने पर जाँच के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोने चांदी की बात करें दोस्तों तो सोने के दाम में हुई भारी गिरावट, 12,000 रुपये सस्ता हुआ सोना, खरीदारी का अच्छा मौका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जहां एक और शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सोने के दाम में रोज गिरावट हो रही है। इस समय ग्राहकों के पास सोना खरीदने का अच्छा मौका, क्योंकि 10 ग्राम गोल्ड के रेट गिरकर 44,400 रुपये के करीब आ गए हैं। भारतीय बाजार में आज लगातार 8वां दिन है जब सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को MCX पर सोना वायदा 0.3% गिर करके 44,400 रुपये पर प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी वायदा 0.6% फिसल कर मात्र 65,523 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमतें घटकर कई महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने की कीमत 44,589 रुपये पर बंद हुई थी। तो इसी के साथ काम की खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ हो।